मीनू लेकर आई आपके लिए देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ट्रंप ने खुद पर हमले का बाइडेन हैरिस पर फोड़ा ठीकरा और कहा कि उनके भड़काऊ भाषणों से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर गुस्से में है। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर उनकी बयानबाजी के लिए तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि इसी बयानबाजी के कारण सप्ताहांत में दूसरी बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने दावा किया कि संदिग्ध बंदूकधारी ने डेमोक्रेट्स के भड़काऊ भाषण पर यह हमला किया है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर जुलाई के बाद यह दूसरी बार हमला किया गया था। संदिग्ध बंदूकधारी रयान वेस्ले राउत के पास AK-47 शैली की राइफल थी। राउत मौके से भाग गया था। हालांकि उसे रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रंप कहते हैं कि मैं एकता में विश्वास करने वाला नेता हूं। उन्होंने बाइडेन और हैरिस के पूर्व बयानों पर भी बात की। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने यानी कमला हैरिस और बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, जबकि ट्रंप एकता में विश्वास करने वाला नेता है। वे लोग इसके उलट है। ये वे लोग हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसे अंदरूनी दुश्मन कहा जाता है। वे असली खतरा है। इसी बीच डेमोक्रेट्स ने बार-बार तनाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया। खासकर 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में दंगे के कारण उन पर लोकतंत्र के लिए खतरा होने का आरोप लगा था। अब आपको बताते हैं कि ये घटना कब हुई थी। वेस्ट पाम बीच शेरिफ रिक बेटसा ने रविवार को बताया था कि ट्रंप पर गोलीबारी की घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे हुई थी, जब सिक्योरिटी सर्विस एजेंटों ने गोल्फ कोर्स के पास एक व्यक्ति को AK-47 के साथ देखा था और इसके बाद एजेंटों ने उस पर गोलियां चला दी थी। ट्रंप से 300-500 गज की दूरी पर था बंदूकधारी, ये कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कानून प्रवर्तक अधिकारी ने बताया था कि जब यह घटना हुई उस वक्त बंदूकधारी ट्रंप से 300 से 500 गज की दूरी पर था। ब्रैड शाह ने कहा था कि हमारे पास एक गवाह है जिसने उनके पास आकर AK-47 के लिए हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी दी और गवाह ने बंदूकधारी को झाड़ियों से भागते हुए भी देखा था और वो काले रंग की निस्सान गाड़ी में सवार होकर भाग गया था। गवाह ने गाड़ी की एक तस्वीर भी ली थी। बाद में बंदूकधारी को पड़ोस की एक काउंटी से गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रंप को जुलाई में भी बनाया गया था निशाना। इससे पहले पेंसिल्वेनिया में 14 जुलाई को ट्रंप की रैली के दौरान हुई गोलाबारी हुई थी और इस घटना में एक व्यक्ति की जान भी गई थी, वही 2 अन्य लोग घायल हुए थे। हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई थी, जिसे हमले के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स ने ढेर कर दिया था और हमले में ट्रंप बाल बच गए थे और गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे देश विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।